हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ट्रांसलेशन की फिर से। और ट्रांसलेशन हम लोग पास्ट में देखते हैं। अब उसमें भी कहीं इट आएगा और कहीं देयर आएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको इट कहाँ पर इस्तेमाल होता है। टाइम के लिए होता है, मौसम के लिए होता है, और सीजन के लिए होता है। और इट जो है इवेंट के लिए, यानी कोई तकरीब वगैरह के लिए, घटना के लिए होता है। और इट जो है इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग के लिए यूज होता है, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब उसके अलावा और भी छोटे छोटे सेंटेंस मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, और आप भी ट्रांसलेट करना सीखें। ये आप लोगों का जो वीडियो जा रहा है, मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने हाउसवाइफ्स में, यानी जो लेडीज हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सब में प्रमोट करिए ताकि सबको उसका बेनिफिट मिले। घर बैठे इंग्लिश सीखिए। चलिए, मैंने आपसे बोला हु वाज शी, वो कौन थी। ये इंग्लिश टू हिंदी अभी ट्रांसलेट किया मैंने। आपने कहा शी वाज माय फ्रेंड, और मेरी दोस्त थी। अब हिंदी टू इंग्लिश अगर बोलना आपको, आपने पूछा, आप जैसे मैंने आपसे पूछा वेयर वर यू लास्ट नाइट, पिछली रात तुम कहाँ थे। अगर हिंदी टू इंग्लिश बात हुई तो पिछली रात कहाँ थे, उसकी इंग्लिश क्या होगी, वेयर वर यू लास्ट नाइट। आपने कहा मैं अपने दोस्त के साथ था, आई वॉज विद माई फ्रेंड। मैंने आपसे पूछा तुम्हारे वालिद साहब या तुम्हारे पिताजी कल कैसे थे, हाउ वॉज योर फादर यस्टरडे, हाउ वॉज योर फादर यस्टरडे। तो आपने बोला मेरे पिताजी ठीक थे, माई फादर वॉज फाइन, माई फादर वॉज ओके, माई फादर वॉज हेल एंड हार्टी। मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब ठीक थे। मैंने पूछा वेयर वॉज योर फ्रेंड लास्ट वीक, अब इंग्लिश टू हिंदी, पिछले हफ्ते तुम्हारा दोस्त कहाँ था। आपने कहा आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। ये भी आंसर हो गया। अब आपने कहा दिस वॉज माई, ये मेरा पहला प्रयास था। किसी कोई एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, क्या बोलेंगे, दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ये मेरा आखिरी प्रयास था, ये मेरी आखिरी कोशिश थी। इसको क्या बोले, दिस वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट। ओके, आपने कहा कि ये लोग अच्छे नहीं थे, दीज वो नॉट गुड पीपल, दोज वो नॉट गुड पीपल, वे लोग अच्छे नहीं थे। आपने कहा ये मेरे जिंदगी का सबसे अहम मसला था, यानी मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मामला था। आपने कहा दिस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट या द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ माई लाइफ, दिस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ माई लाइफ। आपने बोला कि आपको ये बोलना है कि ये मेरे लिए एक मौका था। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, दिस वॉज अ चांस फॉर मी। अब आपको इसे इट का यूज कर रहे हो। आपको बोलना है जाड़े की भयानक रात थी, इट वॉज अ हॉरिबल नाइट ऑफ विंटर, इट वॉज अ हॉरिबल नाइट ऑफ विंटर। आपने बोला जाड़े की अंधेरी रात थी, इट वॉज अ डार्क नाइट ऑफ विंटर। आपने बोला बड़ी बेहतरीन सुबह थी, इट वॉज अ वेरी नाइस मॉर्निंग, इट वॉज अ कूजी मॉर्निंग। आपने कहा बहुत सख्त दिन था, बहुत कड़ा दिन था, इट वॉज रियली वेरी हार्ड डे। आपने कहा बहुत गर्म था, इट वॉज वेरी हॉट। आपने बोला, अगर बोलना है आपको, 5 बजे थे, इट वॉज 5 o'clock, 5:30 बजे थे, इट वॉज 5:30, इट वॉज 5:30। शाम का वक्त था, इट वॉज इवनिंग, सुबह का वक्त था, इट वॉज मॉर्निंग, सुबह के पहले पौ फूटने का वक्त था, सहरी का वक्त था, इट वॉज डॉन, सूरज डूबने का वक्त था, इट वॉज डस्क। याद रखिएगा, डॉन एंड डस्क। डॉन इज द लाइट ऑफ अप्रोचिंग सन एंड डस्क इज द लाइट ऑफ डिपार्टिंग सन। ये होता है, सूरज के निकलने के पहले जो रोशनी आती है उसे डॉन कहते हैं, सूरज के डूबने के पहले जो रोशनी होती है लाल रंग की उसे डस्क कहते हैं। तो उसको ग्लोम भी कहते हैं।
देते हैं। ये आप इट का यूज कर रहे हैं। आपने कहा क्या शानदार पार्टी थी यार, पार्टी आजकल कॉमन वर्ड हो गया है। आपने कहा इट वॉज वेरी वेरी मार्वलस पार्टी, वेरी ग्रैंड पार्टी, क्या बेहतरीन दावत थी। इट वॉज रियली वेरी नाइस फीस्ट। अब फीस्ट की जगह पे आजकल बैंक्वेट भी यूज करने लगे हैं आप, गाला यूज करने लगे हैं आप। तो ये है फ्रेंड्स कैसे ट्रांसलेट आप कर रहे हैं पास्ट को। आपने कहा मैं ही तो था जिसने तुमको वहां सहारा दिया। इट वॉज आई हु बैक्ड यू अप देयर, हु सपोर्टेड यू देयर। इट वॉज आई हु सपोर्टेड यू देयर। मैंने आपको बोला यार तुम ही तो थे जिसने मुझे हर तरह से संभाला। इट वॉज यू हु ऑलवेज सपोर्टेड मी। मैंने कहा वे ही तो थे जिन्होंने मुझे बुरी तरह परेशान किया। इट वॉज दे हु ट्रबल्ड मी फ्रॉम एवरीवेयर। इट वॉज दे हु ट्रबल्ड मी फ्रॉम एवरीवेयर। अब इट से ऊपर अगर आप आते हैं तो अल्लाह इट में जैसे ऐसे भी सेंटेंस बनाइए। आपने कहा दिसंबर का महीना था। इट वॉज दिसंबर, नो नीड टू से इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर। इट वॉज दिसंबर, दैट इज इनफ। आपको आपने बोला कि कल बहुत ठंड थी। इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। यस्टरडे वॉज कोल्ड नहीं, या कल शनिवार था या शनिचर का दिन था। आपको क्या बोलना है? इट वॉज सैटरडे यस्टरडे। यस्टरडे वॉज सैटरडे, रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आई विल नेवर टेल यू टू स्पीक रॉन्ग इंग्लिश। कभी नहीं कहूंगा, कभी नहीं प्रमोट करूंगा गलत इंग्लिश बोलिए। ओके, इसके बाद आपने जैसे देयर का यूज किया, आपको बता चुका हूं देयर प्लेस के लिए और इवेंट के लिए यूज होता है। मैंने कहा पार्टी में कई बड़े लोग थे। There were many VIPs in the party. There were, W-E-R-E का pronunciation वो होता है, were नहीं होता, where नहीं होता। There were many VIPs in the party. कमरे में कोई नहीं था। There was nobody in the room. अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था। There was no doctor in the hospital. सड़क पर कोई नहीं था। The road, अतिया, the road was unmanned. The road was unmanned. कोई आदमी नहीं था, सुनसान थी सड़क, सुनसान थी, सड़क पे कोई नहीं था। दोनों का एक ट्रांसलेशन बनेगा। फ्रेंड देर का यूज हो रहा है। कल लारेब के घर में बहुत बड़ा जश्न था। देयर वाज अ बिग पार्टी इन लारेब्स हाउस यस्टरडे। कल होली का त्योहार था। देयर वाज होली यस्टरडे। इट वॉज होली यस्टरडे, दोनों सही है। फ्रेंड्स यहां पर हम लोगों ने देयर का और इट का यूज किया और हैड का यूज हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।